करता हूं, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है, पर ये रूल नहीं हो सकता कि जिस कंपनी ने आपको निकाला है पहले उसके ट्रिब्यूनल में जाओगे। यहां तो क्लेमेंट के ट्रिब्यूनल में जाइए। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी है, अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए। भाई कोई थर्ड ट्रिब्यूनल होता, जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होता तो हम मान लेते। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी, और वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि वो कब्जा दिलाए। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, सरकार के बाहर की एक संस्था बताइए जिसको डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। इस ढंग के आपने एब्सर्ड अधिकार दिए। अब कोर्ट में जाने के बाद, अब जब ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ आप असंतुष्ट हो, जो ट्रिब्यूनल में एक केस बताएं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने खिलाफ दिया हो जजमेंट, चैलेंज करके पूछता हूं। सारे जजमेंट उनके ही होंगे, यानी वैसी हो गई ना जैसे हम लोगों के बचपन में जावेद मियादाद कभी पाकिस्तान में एलबीडब्ल्यू नहीं होते थे। वो जिंदगी में 45-50 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, पर पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुए। तो वो भी क्लेम, अब मैं बता रहा हूं, जब हम ये कहते हैं कि वो तो अपने लिए ही फैसला करेंगे, तो वक्त तो अपने लिए नहीं है, वो तो समाज के लिए काम कर रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं, अब समाज के लिए काम कर रहा है। वो तो कोर्ट में जाते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि वक्फ की संपत्तियों का मामला धार्मिक मामला नहीं है, ये जमीन जायदाद के प्रॉपर मैनेजमेंट का मामला, मगर ये इसको बना देते हैं कि धार्मिक मामला बना देते हैं। अब दूसरी बात आपने कही, वो हमने दान दिया है। देखिए क्या अद्भुत तर्क है। सन 47 में 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, आज 9,60,000 है। ये 9,60,000 एकड़ क्या क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने दान किया है जगह जगह पर धार्मिक आधार पे। जिस समाज की इतनी हैसियत है कि 9,30,000 करोड़ तो दान कर दिया है, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में उनको रिजर्वेशन चाहिए। मेरे भाई अपने फैक्ट पे बोलो। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि एक तरफ तुम कह रहे हो मेरी स्थिति इतनी खराब है, दूसरी तरफ मेरी स्थिति इतनी अच्छी है कि मैंने 9,30,000 एकड़ दान कर दिया है। और एक और आपको मजेदार बात बताएं, तो दान नहीं किया तो कहां से आई है वो जमीन? मैं यही बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे सरकारी संपत्ति पे क्लेम किया, इनकी सरकार ने जाते आते दिल्ली की 120 जो वो थी संपत्तियां उनको कर दिया। तो अब नए एक्ट में संशोधन जानते क्या है, वही व्यक्ति वक्फ दे सकता जो खुद मुस्लिम हो, और अगर वो कन्वर्टेड है तो 5 साल से कम मुस्लिम होना चाहिए। नंबर 2, उस पे ऊपर टाइटल होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ इस्लाम मुस्लिम नहीं है। तो ये नहीं है, सरकारें वक्फ में जमीन दे देती हैं, उनके पास क्लेम आता है, वक्फ बोर्ड के लोग आते हैं, कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, सरकार ने दे दी। तो ये क्यों इतने सालों से चला रहा था? क्या इसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी? और आपकी सरकार ने किया ऐसा? क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों को पावर है ना? यहूदियों को पावर है ना? पारसियों को पावर है ना? तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में, चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया दी लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है, हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। इस पर आलोक जी, ये विवाद समय समय पर उठता रहा है कि कब का क्लेम है, और वो चले आ रहे हैं क्लेम, पूरे के पूरे गांव को क्लेम करने की बात कर दी गई। क्लियर कर दूं, आपने बहुत लंबा बोला था, एक लाइन। अब जिस गांव पे क्लेम हो गया, अब वो बेचारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि 1562 में नवाब ने नहीं दिया। हाँ, यही जवाब ले लेते हैं। सूरत नगर निगम पे क्लेम हो गया तो बताएं कि जहां आरा ने नहीं दिया था। ठीक है, तो गजब का तर्क बनाया। सुधांशु जी, आपको वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत है, जबकि ऐसा क्या किसी और धर्म में किया जा सकता है? क्या किसी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी में आप शामिल कर सकते हैं किसी गैर सिख को, या आप किसी हिंदू मंदिर की प्रबंधन कमेटी में किसी गैर हिंदू को शामिल कर सकते हैं, या ये होना चाहिए? क्या है आपकी आइडियल पोजीशन? क्यों ये जरूरत है आपको वक्फ बोर्ड में शामिल करें? ठीक, पहले मैं पहले ही कह चुका हूं कि
हाई कोर्ट का इस पे जजमेंट है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला रिलीजियस नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। दूसरा, अब रिलीजियस की बात, 2013 में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए, आपको तो पता आजम खान थे। तो फिर कुंभ मेला समिति का एकमात्र अध्यक्ष है आज तक के कुंभ मेले, इसने खुद कभी स्नान नहीं किया 2013 में। अब पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में देवस्थानम समिति का अध्यक्ष कौन है? नाम पता है भाई? पता है भाई मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये सब नहीं, फरहाद हाकिम है। अरे भाई मैं अगर हाँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। और ये फरहाद हाकिम जानते कौन है? जिन्होंने बुला के अरे भाई क्या पत्रकार से गुरुद्वारा कहा था, प्रबंधक कमेटी में मुसलमान को रख सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना भाई। मैं तो आपसे पहले सीधी सीधी बात नहीं रख सकते। लेफ्ट राइट आगे पीछे सिर्फ हिंदुओं की कमेटी में आप रख सकते हैं, बताइए। ये सेकुलरिज्म का प्रतीक है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं सिर्फ हिंदू कमेटी में रख सकते, वरना आज तक ये बताइए। बाकी छोड़िए, अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय है और अल्पसंख्यक आयोग है, इन्होंने किसी गैर मुस्लिम राम मंदिर न्यास में कितने मुसलमान रखे हैं आपने? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कभी आपने गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक? हमारे इस समय किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं और वो बौद्ध हैं, बताइए किसी बौद्ध को बनाया कभी? बोलिए, जवाब चाहिए। किसी क्रिश्चियन को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष? हमारे यूपी में आशीष मैसी थे, क्रिश्चियन थे, हमने सरदार त्रिलोचन सिंह को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। बोलो, अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे बड़े बहुसंख्यक की राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है। और जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक हैं, यहूदी, पारसी, वो 1%, 0.1%, 1%, उनकी तो गिनती नहीं है। वो हराराता वाला चाहिए, हरारा वाला चाहिए। इसलिए कोई सामाजिक न्याय, धार्मिक अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है, शुद्ध और शुद्ध राजनीति।